और एक सिगरेट को पीने के बाद आप अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगभग आपके ब्रेन को फील आएगी और उसके बाद से आपको फिर से पीनी पड़ेगी उसी फील को वापस लाने के लिए। मैं सोचता होगा कि मैं तो स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसको तो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान होता है एक्टिव स्मोकर्स के मुकाबले। उस बस में अगर कोई स्मोकिंग करने वाला बंदा बैठा हो और उसने जैसे ही स्मोकिंग करनी शुरू की, तो बेटा मेरे हालत तो ऐसी हो जाती है कि थोड़ी देर में मैं वोमिट कर दूंगा। तो क्या उससे ये अधिकार है मुझे अनकंफर्टेबल करने का? वहाँ पे आंटी से अंकल एक बात कर रहे थे सिगरेट लेकर, हम्म, वो अपना सामान लेकर जाने लगे, फिर बातें करने के लिए आए होंगे। ओल्ड से थे अंकल, हम्म, सिगरेट पी रहे थे और फिर बाहर गए, लेकिन अंदर बहुत स्मेल आ रही थी। लेकिन फिर आधे घंटे बाद मैं देखता हूँ कि फिर कोई एक सिगरेट जल गई है, फिर स्मेल आ रही है। मैं काफ़ी इरिटेट हुआ। तो ऐसा तो नहीं लगा कि मैं सीधे इनसे झगड़ जाऊं, लेकिन मुझे वो बंद करवानी थी, तो उनको वही इनडायरेक्ट तरीका मैंने फिर से अपनाया। आज हम बात करने जा रहे हैं, आपस में चर्चा जिस पर हम करने जा रहे हैं वो है कि यार ये जो स्मोकिंग है, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, जिससे मतलब धुआं निकलता है, जो इस तरीके का धूम्रपान जिसे हम कहते हैं, वो अक्सर ही लोगों को हम देखते हैं कि वो पब्लिक प्लेसेस में करते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई कंफर्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है नहीं हो रही है। परेशानी भी किस किस तरीके की हैं भाई, कोई हेल्थ से रिलेटेड है या फिर कोई आदत से रिलेटेड है, कैसी कैसी परेशानियां हमें होती हैं। मैं तो अभी आपको बेटा वो अभी कुछ दिन पहले का अपना बताऊं कि मैं एक ऐसी सार्वजनिक प्लेस पर गया हुआ था, दुकान जैसी ही थी कोई, जिस दुकान पर मुझे कुछ ख़रीदना था। अब मैं ख़रीद रहा हूँ, उस दुकान पर ख़रीदने के दौरान मुझे करीब 10-15 मिनट वहाँ पर गुजारने थे, रहने थे उस काम के दौरान। तो इतने में ही जो है वहाँ पर एक ऐसे ही बंदा आता है और पहले से ही मुंह में सिगरेट लगी हुई है उसके, और कस के कस ऐसे फूंक रहा है, धुआं उड़ा रहा है, और उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन यहाँ पर खड़ा है नहीं खड़ा है। लेकिन मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था और मैं ये एक साफ महसूस कर सक रहा था, जो लोग वहाँ पर और भी थे, जो लोग शायद वो भी स्मोकिंग ना करते हों, उन्हें भी बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, उससे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति मैंने भी महसूस की, और वो धुआं भी मैं सूंघ रहा हूँ, ले रहा हूँ, स्मेल कर रहा हूँ, अपने अंदर ले जा रहा हूँ, और साथ ही साथ उस धुएं की वजह से जो अनकंफर्टेबल मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, वो भी मुझे हो रहा है, और नुकसान तो जो हो रहा होगा वो हो ही रहा है। तो क्या बेटा आपकी राय में क्या है कि क्या ये इस तरीके से लोगों को करना चाहिए, इस तरीके से स्मोकिंग और दूसरों को परेशान, खुद भी को भी जो है डेंजर में डालना, दूसरे को भी डेंजर में डालना, क्या करना चाहिए ये? क्या स्मोकिंग क्या क्या करती है ये? वेल डैड, मेरे हिसाब से सार्वजनिक प्लेसेस पे और ऐसी जगहों पे स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कोई अपने करना भी चाह रहा है तो अकेले किसी कोने में करे। अब मैं इस बात पर बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हालांकि मुझे लगता है आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि स्मोकिंग क्यों इतनी एडिक्टिव होती है। जो स्मोकिंग होती है उसे करते समय सिगरेट में ऐसे काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा फ्री फील कराते हैं। हालांकि ये जितना समय होता है इनका वो बहुत कम होता है, और एक सिगरेट को पीने के बाद आप अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगभग आपके ब्रेन को फील आएगी और उसके बाद से आपको फिर से पीनी पड़ेगी उसी फील को वापस लाने के लिए। इसीलिए इतना अडिक्टिव होता है, और ये नुकसानदायक भी इसी के रीज़न से होता है क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसके बाद हमारा ब्लड ऑक्सीजन का इनटेक नहीं कर पाता है और वो ऑक्सीजन की प्लेस ले लेते हैं हमारी रेस्पिरेशन में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो स्मोकिंग होती है वो जितना एक्टिवली नुकसानदायक होती है उससे ज़्यादा पैसिवली होती है। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब है कि जो एक्टिव स्मोकिंग होती है वो कोई व्यक्ति खुद से स्मोक कर रहा हो फर्स्ट हैंडेडली, आप वैसे समझ सकते हो। और पैसिव सेकंड हैंडेड की तरह हो गया, मतलब जो स्मोक करके धुआं निकल रहा है वो। जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान होता है एक्टिव स्मोकर्स के मुकाबले। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो एक्टिव एक्टिव स्मोकर्स होते हैं उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे पैसिव स्मोकर्स को नुकसान होगा, यानी कॉमन पीपल को।
हाँ, क्योंकि रिसर्चेज भी यही कहती हैं कि जो खुद धूम्रपान करने वाला है, सिगरेट या बीड़ी पीने वाला है, उसे तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जो उसके बगल में बैठा है या उस कमरे के अंदर है, उसे उससे भी कहीं अधिक नुकसान होता है। जैसा ये आपने कहा वैसा कि ही वो है पैसिव स्मोकर जैसे है। कि कोई क्राइम कर रहा है हाँ और जो उस क्राइम करने वाले को नहीं रोकता है हाँ वो खुद भी एक क्रिमिनल है। हाँ, ये एक उस तरीके की चीज़ हो गई। स्मोकिंग आपकी हेल्थ में खुद जो नुकसान पहुंचा रहा है वो तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, और साथ ही जो बगल में बेचारा वो सोचता तो होगा कि यार भाई मैंने तो कभी स्मोकिंग की ही नहीं। कई सारे हमारे ऐसे साथी लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि पीने वाले से अधिक नुकसान उसके साथ बैठने वाले को है या उस कमरे में रहने वाले को है जिसमें स्मोकिंग की गई हो। तो वो अपने आप में सोचता होगा कि मैं तो स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसको तो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये उसको भी जानने की ज़रूरत है जो स्मोकिंग नहीं करता और ऐसी वातावरण में रहने को मिलता है जिसको, और वो उसको भी जानने की ज़रूरत है जो स्मोकिंग करता है, क्योंकि वो खुद को नुकसान पहुंचाने के साथ दूसरों को अपने से भी अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? वेल, लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि स्मोकिंग करना दूसरों के लिए हमारे से मतलब जो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा नुकसानदायक है। बेसिकली रीज़न ये है कि जो स्मोकिंग करते हैं वो बेसिकली अपने ब्रेन को नंब फील कराना चाहते हैं, और मोस्टली जो स्मोकर्स होते हैं उनकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही होती है या फिर उनके दिमाग में कुछ ऐसी सफरिंग चल रही होती है जिनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। और कभी मतलब कभी बेसिकली और वो कभी कभी तो लाइफ ऐसा होता है कि वो दोस्तों के साथ में उसे एक स्टाइल सा समझ करके, जैसे और भी पी रहे हैं तो उन्होंने जिद करी और वो भी उनकी संगत में आ गया और उसने भी पी ली, कभी ऐसा भी कारण होता है, और फिर बाद में उन्हें और लत लग जाती है। तो जो स्मोकिंग होती है बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्मोकर्स जो होते हैं वो यही सोच के करते हैं कि अब ज़िंदगी में क्या बचा है बस, और ये सोचने के बाद उनकी ज़िंदगी निकल लेती है। मतलब उन्होंने बेसिकली पहले से ही तय कर लिया है कि इसके बाद तो सब खत्म ही हो जाएगा। यानी अगर आप खुद मौत के लिए जा रहे हो तो दूसरों को नहीं ले जाना चाहिए ना, बेसिक एडिकेट्स की तरह। इसीलिए स्मोकर्स को, जो एक्टिव स्मोकर्स होते हैं, उन्हें पैसिव स्मोकर्स के पास नहीं जाना चाहिए स्मोकिंग करते समय। जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें सेपरेट प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस की बजाय अपने प्राइवेट स्पेस में अपने घर जैसे एरिया में करनी चाहिए, और वहाँ पे भी अपनी फैमिली के साथ नहीं, हाँ, जो उनके लिए भी नुकसानदायक हो। घर के केस में तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, जहाँ पे दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं, वहाँ पर अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर लेता है तो घंटों लगते हैं वहाँ से स्मोकिंग के इफ़ेक्ट को जाने में, घंटों लग जाते हैं उसको जाने में। और यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे तो पैसिव स्मोकिंग, जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग कह रहे थे, फिर थर्ड हैंड स्मोकिंग भी आ जाती है उसमें आगे से, क्योंकि जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग के जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्शन करके जिस प्रकार से वातावरण में घुल मिल जाते हैं, तो वो फिर एक सेकेंड हैंड स्मोकिंग का वो लेकर के आते हैं, जिनमें उनमें भी जो है निकोटीन के साथ अन्य हेल्थ के लिए जो नुकसानदायक केमिकल्स हैं वो उसमें बन जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे होते हैं, और आप पैसिव स्मोकर होकर के अपने कहना चाहिए कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी आप स्पॉइल कर रहे होते हैं, और आप हार्ट से रिलेटेड जैसे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इस तरीके की चीज़ें आना, हाई बीपी, ये वाली प्रॉब्लम्स को आप बढ़ा रहे होते हैं अपनी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ा रहे होते हैं। लंग्स का कैंसर इत्यादि से रिलेटेड चीज़ें आपकी आगे को बढ़ रही होती है, जिसके चांसेस बढ़ रहे होते हैं आपके कि वो आपको अधिक हो सकता है। आप अपनी लाइफ को कम कर रहे होते हैं, पैसिव स्मोकर की भी कम कर रहे होते हैं साथ में। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। साइंटिस्टों के हिसाब से ऑन एन अप्रोक्सीमेट एक बार स्मोकिंग करने से एक सिगरेट को आपकी लगभग 1 घंटे तक की लाइफ स्पैन कम हो सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और एक स्मोकर ऑन एन एवरेज इन अ डे, एन एवरेज स्मोकर 20 से ज़्यादा सिगरेट पी लेता है। अब आप ये समझ सकते हो कि उनकी लाइफ स्पैन धीमे धीमे करके बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और यही सिचुएशन चलती रही तो उनका एंड जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो उनके पास के लोग होंगे उनके लिए जो ये नंबर होगा लाइफ की एक्सपेक्टेंसी
डिक्रीज होने का वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। बिल्कुल। अब लोग इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं कुछ, मोस्टली एक्टिव स्मोकर्स। मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही सीरियस चीज़ है, क्योंकि जो एक्टिव स्मोकर्स होते हैं जब वो स्मोकिंग करते हैं तो जो धुआं निकलता है वो आसपास की चीज़ों से रिएक्ट होता है, जैसे आपने बताया, और उसके बाद जब लोगों के अंदर जाता है तो और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है, और जो पैसिव स्मोकर्स की लाइफ को और तेज़ी से डिक्रीज करेगा, जिसके बाद उनकी डेथ एक्टिव स्मोकर्स से भी जल्दी आ जाएगी। और अगर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कर रहे हो, मतलब उनका दोस्त नहीं कर रहा है, बस उन्हीं के साथ रहता है लेकिन करता नहीं है, तो उनकी डेथ से पहले उनके दोस्त की डेथ होगी, ये तय है। और वो बेचारा, और उसके बारे में लोग यही सोचते रह जाएंगे कि यार इसने तो कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, इसने तो कोई ऐसी व्यसन वाली चीज़ की नहीं, और ये बेचारा चल दिया, जबकि जो पी रहे थे वो तो जो है इसके साथ के जिंदा हैं, और दोषी तो वही थे, और वह उनके साथ बैठ के बेचारा वो भी जो है पिस गया। ये तो इसका हेल्थ को लेकर के एक इश्यू है जो इतना कहना चाहिए कि बहुत ही खतरनाक सा है, जो सीधे आपको मौत के मुंह में ले आ रहा है और आपकी उम्र को बहुत कम कर दे रहा है। दूसरा जो कंपोनेंट इसमें जुड़ा हुआ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर करने पर, इसमें दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पर पब्लिक प्लेस में है, एक तो उसको नुकसान हो रहा है, दूसरा उससे और भी कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कंफर्टेबल फील नहीं करता है, धुएं से होने वाली प्रॉब्लम उसे, जिसमें कि एक ऐसा फील करना कि वहाँ पर, जैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि अगर किसी बस में मैं सफ़र कर रहा हूँ, उस बस में अगर कोई स्मोकिंग करने वाला बंदा बैठा हो और उसने जैसे ही स्मोकिंग करनी शुरू की, तो बेटा मेरे हालत तो ऐसी हो जाती है कि थोड़ी देर में मैं वोमिट कर दूंगा, उल्टी करने ऐसी हालत हो जाती है। तो इतना गंदा मुझे फील होता है। मेरे जैसे ऐसे कई लोग और भी होंगे जिनको इस तरीके की फीलिंग होती होगी, और एक क्षण नहीं लगता है मुझे किसी ने पिया और 1 सेकंड में मेरे नाक तक वो स्मेल पहुंच जाती है और मैं अनकंफर्टेबल होने लगता हूँ। तो क्या उससे ये अधिकार है मुझे अनकंफर्टेबल करने का? जबकि आपको पता है कि हमारी कंट्री में और भी कई सारी कंट्री में ऐसे कानून लागू हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे कानून लागू हैं कि उसको सार्वजनिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको दंड और सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। उसके बावजूद लोग जो हैं धड़ल्ले से इस तरीके की चीज़ करते हैं जिसमें लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस कराते हैं, और कहना चाहिए क्राइम जैसी स्थिति कर रहे होते हैं, दूसरे के मौत के कारण बनते हैं, दूसरे के स्वास्थ्य के नुकसान के कारण बनते हैं। अरे भाई तुझे करना ही है, पहले तो तू खुद को भी मत मार, भाई खुद के लिए क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? और अगर तूने खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच भी लिया तो भाई दूसरे को क्यों पहुंचा रहा है यार? अरे दूसरे को तो मत पहुंचा, दूसरे को मारने पे क्यों तुला है, और दूसरे को अनकंफर्टेबल करने पे क्यों तुला है? कई बार तो बड़ी अजीब स्थिति होती है यार, ऐसा मन करता है इसकी सिगरेट छीन के भी नीचे रखो और 2 हाथ इसको और लगाओ। बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगहों पर कंट्रोल करना जब वो इस तरीके का करते हैं। अरे करना है तो सभ्य तरीके से जाओ ना, अपना औने कोने में करो, कहीं बीच में जब सबके करने की जरूरत है क्या? तो इतना तो ख्याल रखना चाहिए। आप क्या कहते हो, नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। आपके साथ भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आप अनकंफर्टेबल हुए? हाँ, वेल बहुत बार। जब भी कोई स्मोकिंग करता है तब मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। वो बात अलग है कि मुझे आपकी तरह वॉमिटिंग का फील नहीं होता है, लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और कॉफ करने का मन करता है। इसीलिए मैं ऐसे एरियाज़ में कम जाने की कोशिश करता हूँ, और स्पेशली जब से मैं ऐसी चीज़ें पढ़ने लगा हूँ साइंस के बारे में ज़्यादा, तब से तो मैं बहुत ही रेयरली ऐसे सिचुएशंस में जाता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैं दुकान में शॉपिंग करने गया था, कहीं पे आलू लेने गया था बेसिकली। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे आंटी से अंकल एक बात कर रहे थे सीक्रेट लेकर, वो अपना सामान लेकर जाने लगे। फिर मतलब वो जा नहीं रहे थे, बेसिकली बाहर खड़े हो रहे थे, बातें करने के लिए आए होंगे। ओल्ड से थे अंकल, सिगरेट पी रहे थे और फिर बाहर गए, लेकिन अंदर बहुत स्मेल आ रही थी, मतलब लंबे समय तक वहीं पे थे वो। और फिर जब मैं लाया दुकान से, मतलब वो सेंसिबल तो थे कि चले गए, लेकिन लंबे समय तक, जैसे आपने बोला कि क्लोज स्पेस के अंदर बहुत ही लंबा समय लगता है उसे जाने के लिए,
तो मैंने अपनी सांस को भी रोक लिया, क्योंकि मुझे ऐसा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, और मुझे फील होता है कि मेरी बॉडी को नुकसान होगा, इसीलिए मैं अपनी सांस को बेसिकली रोक लेता हूँ। स्पेशली जब वो इतना छोटा सा टाइम था, मुझे छोटा सा ही टाइम लग रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, 1 मिनट में हो जाता, आधे मिनट में हो जाता, दुकान से लेना ही तो था। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं मेरे साथ, और आपके साथ भी हुई होंगी, हमारी दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी हुई होगी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने कई बार सोचा होगा कि ये गवर्नमेंट, हालांकि मुझे लगता है कि आपको इसका रीज़न पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट और ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट और हमारी ओन कंट्री की गवर्नमेंट सीक्रेट और ऐसी चीज़ों को बैन क्यों नहीं करती है? वेल, जो सिगरेट होती है वो बहुत नुकसानदायक होती है, लेकिन उसे अगर आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पियेंगे तो वो जितनी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करेगी, वो बहुत धीमे धीमे होगी, जिसके बाद एंड तक आने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 1-2 साल तक रहेगा डिफरेंस, वो भी बहुत छोटा सा ही तो है ना, एक एवरेज पर्सन से इतना कम। लेकिन लोग डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जो ब्रेन की खुशी देने वाले, एनर्जेटिक फील कराने वाले सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें धीमे धीमे करके डिसेंसिटाइज कर देते हैं जब हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही हैप्पीनेस दे देते हैं, और फिर हमें और ज़्यादा लेवल की हैप्पीनेस की ज़रूरत होती है ताकि हम डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन से हटकर डोपामीन को और प्रोड्यूस कर पाए। तो बेसिकली इसी के कारण लोग ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, और जो ये सिगरेट और ऐसी नशे हुई चीज़ों से, ऐसी एडिक्टिव चीज़ों की पूरी की पूरी कंपनीज है, वो बहुत फैली हुई हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, और आपने देखा ही होगा कि आजकल के ज़माने में कितने सारे लोग नशे करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी फालतू की चीज़ें करते हैं जो लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। अगर किसी दिन इन सभी के सप्लाई को बैन कर दिया तो पहले तो कंपनी का नुकसान होगा, उससे जुड़े हुए लोगों का नुकसान होगा, उसके वर्कर्स का नुकसान होगा, उसके सप्लायर्स का नुकसान होगा, और उसको जो सेल आउट करते हैं उनका नुकसान होगा, और ये एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ पीपल हैं, और इन सभी में से बहुत ही छोटा अमाउंट लोगों का गरीब होगा, जो बेसिकली लोएस्ट लेवल के वर्किंग क्लास होंगे। उसके अलावा बाकी सारे रिच पीपल हैं, सप्लाई करने वाले, उसे ट्रांसपोर्ट कराने वाले, और उसके साथ साथ जो लोगों तक पहुंचाते हैं वो सब। आफ्टर ऑल इस बिजनेस में बहुत पैसा है, उनके कनेक्शंस इसीलिए बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे वो गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो नशे करते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, स्मोकिंग पीपल होते हैं, एक्टिव स्मोकर्स, ड्रिंकर्स होते हैं, वो सभी के सभी राइट्स कर सकते हैं, करेंगे ऑब्वियसली, वैसे एडिक्टिव लोग जो हैं वो। तो सिंपली पुट, गवर्नमेंट इसीलिए इस चीज़ों को बैन नहीं कर सकती। जब तक हम लोग खुद इन चीज़ों को कम ना करें, तब तक ये बैन कभी नहीं हो पाएंगी। After all, awareness starts from within oneself, then it goes to others. हमें सबसे पहले खुद रियलाइज करना चाहिए, तभी दूसरों को बताना चाहिए। इसको ना करने के लिए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होगी बेटा, क्योंकि क्या होता है कि जब इसको आप सीखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि उन क्षणों में, जिन क्षणों में आप थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जब आप अपने को डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो आपको लगता है, आपने सुना है कि यार स्मोकिंग करने से खुशी का और ऐसे फील का आनंद होता है कि आप दुख गमों को थोड़ा सा भूल जाते हैं और आप इंजॉय करने लगते हैं। ऐसा आपने सुना होता है, और आप किसी ऐसे अपने कमज़ोर लम्हे में, जब आप डिप्रेस या अवसाद की स्थिति में थे, निराश थे, दुख में थे, तब आपने उसको शुरू किया ये सोच करके, और फिर जब शुरू कर लिया और वो फील जो उसके अंदर आता है जिस केमिकल की वजह से, वो फील आपको आने लगा, और धीरे धीरे आप जो है लती हो गए उसके। और कुछ बार आपको क्या होता है कि आप संगत में बैठे होते हैं, संगत में आप स्टाइल के चलते ऐसा कर जाते हैं, तो वहाँ पर भी स्थिति यही आती है
कि उस संगत के चलते आप पे अपनी संगत का, अपनी कंपनी, अपने दोस्तों का असर पड़ा। असर क्यों पड़ा? क्योंकि आपकी विल पावर वीक थी। अन्यथा जो चीज़ नुकसानदायक थी उसका असर आप पे नहीं पड़ना चाहिए था। आप ऐसे लोगों से दोस्ती ही नहीं करते। हाँ, आपको अपनी कंपनी देखनी चाहिए थी कि आप किस कंपनी में हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर कर रहे हैं और फिर उनकी संगत का असर आप पे पड़ रहा है तो आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। तो बेसिकली ये जो मैटर है कि ये लत आपको लगती है, ये उन्हीं लोगों को अक्सर लगती है जिनकी विल पावर थोड़ी कमज़ोर होती है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो कोई ऐसी बुरी लत आपको कभी नहीं लगेगी जो आपके हेल्थ के लिए और समाज के लिए भी जो है बहुत बुरी होगी। ठीक है। तो ये तो बात थी कि वो लत इस प्रकार से आपको लग रही है। दूसरा है कि आप उस लत को लगने के बाद दूसरों को नुकसान कर रहे हैं और फिर अपने आसपास वालों को नुकसान कर रहे हैं, जिसके लिए कानून भी बना हुआ है। मैं तो अपने साथ घटा एक ऐसा किस्सा तक आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर मैं चला जाऊँ, मेरी पहली नौकरी जब मैं सेंट्रल पुलिस में इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर था, उस दौरान की एक घटना है कि बेटा मैं हल्द्वानी से दिल्ली में एक साधारण बस में ट्रैवल कर रहा था। तो बहुत जाड़ों का दिन था, घना कोहरा लगा हुआ था बाहर। और वैसे भी आप देखते हैं कि जो साधारण बस होती है उसमें तो ठंड कहीं से भी घुस के आ जाती है। अगर आपने पूरी खिड़की भी लगा रखी हो तो हवा जाने कौन कौन से छेदों से निकल करके आती है और सुरसुरी आपके कानों पे लगती है। इतनी ठंड थी कि मैंने बहुत सारे 2-3 स्वेटर पहनने के बावजूद जो है एक चमड़े की लेदर जैकेट भी पहन रखी थी और ऊपर से मंकी कैप, बंदर छाप टोपी लगा रखी थी। मेरा कान भी ढका हुआ, बस आंखें दिखाई दे रही है, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। ऐसे में एक खिड़की साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था और मेरे गोद में भी जो मेरा बैग था वो ऊपर रखने की कहीं जगह नहीं थी, तो वो भी मेरे गोद में ही रखा हुआ था, बड़ा सा बैग। अब क्या होता है कि उस ट्रैवलिंग के दौरान रास्ते के बीच में कहीं मैं पहुंचता हूं तो वहां पर मेरी सीट के बिल्कुल आगे की सीट में 3 लड़के बैठे हुए थे और मैं देख रहा था कि वो जब 3 लड़के एक साथ बैठे हुए हैं तो उनमें लूज टॉक भी चल रही है, रफ टॉकिंग चल रही है, ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलो बात कर रहे हैं, मैं अपना मस्त कभी सो रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ, ऐसे करके चलता रह रहा हूँ। थोड़ी देर बाद करीब जर्नी की जब बीच में थी जर्नी, तो उस समय अचानक से मेरे नाक तक एक स्मेल जो धुएं की है वो पहुँचती है। मैंने जैसे आपको बताया है कि 1 सेकंड भी नहीं लगता है, जल्दी से मेरी नाक तक स्मेल पहुँच जाती है। तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा और वो बस के अंदर था तो मुझे पता था कि यार बस के अंदर अगर ज़्यादा देर तक मैंने सूंघ लिया तो मैं वोमिट कर दूंगा। अब वो स्मेल मुझ तक पहुंची तो मेरे बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे थोड़े, तो उनको भी अनकंफर्टेबल हुआ और उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरी तरफ जो है उन्होंने उसी भाव से देखा जो भाव मेरे अंदर थे कि अनकंफर्टेबल वाले, लेकिन कह नहीं पाए क्योंकि आगे से जो लड़के बैठे हुए थे वो 3-3 थे। उन्हें लगा होगा कि मैं इन्हें टोकूंगा तो हो सकता है उल्टा ये मुझसे लड़ने लगे, मैं तो अकेला हूँ। लेकिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल हुआ और मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने एक तरीका अपनाया उस समय, मैं खड़ा हुआ और तुरंत मैंने उस जो आगे बैठे हुए थे तीनों लोग, तो जो खिड़की थी उनकी, वो खिड़की पूरी की पूरी खोल दी। उनसे कहा नहीं कि तुम बंद करो, और पूरी की पूरी खिड़की खोल दी। और खोलने के बाद उनसे कहा कि जब तुम्हारी ये सिगरेट बंद हो जाए तब ये खिड़की बंद कर लेना। तो वो लोग जो हैं मुझसे कुछ कह तो नहीं पाए और वो सिगरेट पी रहे हैं। अब वो पीने के बाद जो उन्होंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन फिर आधे घंटे बाद मैं देखता हूँ कि फिर एक सिगरेट जल गई है, फिर स्मेल आ रही है। मैं काफ़ी इरिटेट हुआ। तो ऐसा तो नहीं लगा कि मैं सीधे इनसे झगड़ जाऊं, लेकिन मुझे वो बंद करवानी थी, तो उनको वही इनडायरेक्ट तरीका मैंने फिर से अपनाया। मैं खड़ा हुआ, मैंने झट से, स्मेल आते ही झट से खड़ा हुआ, 1 सेकंड के अंदर मैंने वो खिड़की खोल दी और इस बार उनसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं पहले कह चुका था। तो अब मैं देखता हूँ कि 1 आध मिनट ही गुजरा होगा क्योंकि ठंड बहुत खतरनाक थी, उससे ठंडी हवा आ रही थी। तो एक बंदा दूसरे से कहता है कि यार जल्दी कर भाई, ये जल्दी जल्दी सिगरेट ख़त्म कर और ठंडा लग रहा है यार। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और फिर उन्होंने क्या करा, आधी ही सिगरेट अपनी बुझा दी और ख़त्म कर दिया। तो ये उनकी एक्टिविटी उन्हें करना ही था तो बस रुकती जहाँ पर कहीं इधर उधर जा कर के करते, बस के भीतर कर रहे थे। मैं जो कह सकता था मैंने कह दिया। अब तुम 3-4 लड़के थे, तुमसे तो कोई कह भी नहीं पाता ऐसा।
भाई मैंने साहस किया, और मैं भी ये सोच के चलता कि यार ये लोग जो हैं मुझसे लड़ेंगे, मुझे मारेंगे, 3 लोग हैं, ये है वो है। उसके बावजूद मेरे अंदर साहस था तो मैं कर गया। बगल वाला जो है उसके अंदर साहस नहीं था, वो नहीं कह पाया, उसके चारों और भी कई लोग होंगे जो अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति आप क्यों क्रिएट कर रहे हो भाई? अरे पीनी है खुद पी लो ना यार, कहीं अकेले में पी लो, कोने में पी लो। दूसरे को स्वास्थ्य की हानि भी पहुंचा रहे हो, उसको और भी जो है आरामदायक स्थिति से बाहर निकाल रहे हो, उसका कंफर्ट छीन रहे हो आप तो पाप पे पाप कर रहे हो ऐसे। और ऐसे लोगों को कई बार मैंने ऐसा कहते हुए भी देखा, वो जस्टिफाई करते हैं अपने आप के अपनी इस आदत को, और कहेंगे कि अरे भाई पता है तुझे, वो बंदा फला बंदा, अरे उसने कभी जिंदगी में सिगरेट छुई भी नहीं यार, बीड़ी तक नहीं पी, एक तंबाकू तक नहीं खाया, और कैंसर हो गया उसे। अरे सब खाओ पियो यार, कुछ नहीं होता है। हम तो देखो इतना पीने वाले हैं और हमें कुछ नहीं होता, और वो कैंसर से निपट लिया। तो ये कोई क्या जस्टिफिकेशन है पीने का? ये कोई तरीका है? ऐसा तो नहीं करो। ठीक है, अब तुमने वो रास्ता चुन लिया, अगर कर रहे हो तो कम से कम दूसरों को अनकंफर्ट मत करो। मैं तो यही कहना चाहूँगा। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं डैड, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आपने कहा वो बहुत सही है। और जो सीक्रेट होती है ना, स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो ये बहुत एडिक्टिव होती है, लेकिन आजकल ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं जो एडिक्शन को हटाने में मदद करती हैं। लोगों को उसे ढूंढना चाहिए, वैसी चीज़ों को देखना चाहिए और उनके बारे में सर्च करना चाहिए। आजकल तो वैसे भी इंटरनेट का चलन है डैड। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। जो स्मोकर्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, एक्टिव स्मोकर्स। लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन उससे भी कम हो जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर खुद को डूब लेना चाहते हो, खुद डूबना चाहते हो, तो दूसरों को लेकर मत डूबो। मैं आप ही की इन लाइनों के साथ आज की अपनी टॉक्स का यहीं पर जो है समापन करना चाहूँगा। बेटे की ही बातों को आपसे कहते हुए कि हमें स्मोकिंग से बचना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुँचाएं, सबसे पहली बात। और अगर हम कर भी रहे हैं तो फिर कम से कम दूसरे को तो नुकसान ना पहुँचाएं, इसका ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी आपने सार्थक विमर्श हमारे साथ किया, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण। थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहिएगा ऐसे ही और चर्चाओं के साथ हमारे साथ शामिल होने के लिए।